आप सभी के गूगल एडसेंस अकाउंट पर ये मैसेज इस तरीके से दिख रहा होगा। इस मैसेज का क्या मतलब है और इसको कैसे फिक्स करना है, वो चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस मैसेज को समझ लो। ये है जीडीपीआर का मैसेज। आप सभी को अपने एडसेंस अकाउंट में इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, गूगल कह रहा है, एडसेंस कह रहा है कि जितने भी लोग गूगल एडसेंस यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए कहीं भी, तो आप सभी को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि यूरोपियन कंट्री में और यूको में ऐसे रूल्स हैं जो कि प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो वहाँ पर एक पॉपअप जैसा आएगा, ठीक, जिसमें आप उसको बताओगे कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपकी यूज कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह हो गई, जो भी बिहेवियर होता है यूजर का। ठीक है, तो एक तरह से उनको परमिशन के लिए बोलना है। परमिशन दे न दे वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमें उनको मैसेज दिखाना है। ठीक है, देखिए कि आपको अगर आपके पास पॉपअप इस तरीके से आ रहा हो तो यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है क्रिएट ए जीडीपीआर मैसेज। यहीं पर अगर यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड मेनू बार में आ जाना, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी एंड मैसेजिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आना, जीडीपीआर लिखा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाए। यहाँ पर क्रिएट जीडीपीआर मैसेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज, इधर लिखा हुआ है सेटिंग्स, लिखा हुआ है जस्ट 3 स्टेप्स टू क्रिएटिंग ए जीडीपीआर मैसेज। नंबर 1 क्रिएट करना, दूसरा उसकी स्टाइलिंग करना है, तीसरा आपको पब्लिश करना है। यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए जीडीपीआर मैसेज, यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे आप। इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। सबसे पहले बोल रहा है सेलेक्ट योर साइट्स। तो अगर आपकी कई सारी वेबसाइट है तो यहाँ पर उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जितनी भी वेबसाइट आपकी इस एडसेंस से अटैच होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। हमारी 2 वेबसाइट अटैच हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एक वेबसाइट के लिए आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपकी वेबसाइट है उसको टिक कर लो जहाँ पर आप सेटिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने टिक कर लिया वेबसाइट का नाम। अब कह रहा है इस साइट का नेम क्या है, तो यहाँ पर साइट का नेम डालना है डिजिटल इन्फो, डाल दिया, सेव कर दिया। साइट टाइटल हमने डाल दिया यहाँ पर। अब कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल है उसको यहाँ पर पेस्ट करो। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। सिंपल सा कॉपी करके इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कॉपी करके के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये लिंक हो गया प्राइवेसी पॉलिसी का, सेव कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है कि ऐड लोगो है, यहाँ बटन देखो, इस पर हमने क्लिक कर लिया। अपलोड लिखा हुआ, अपलोड पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर हमारा ये लोगो है, तो इस लोगो को हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो लोगो आ चुका है। ओके पे क्लिक कर दिया तो हमारा लोगो देखो यहाँ पर आ चुका है। इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ऐसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो वेबसाइट सेटिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो लिख करके आ गया है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, जो मैसेज दिखेगा यूजर को किस लैंग्वेज में दिखेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज में आप जैसा टिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं इंग्लिश ईएन। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने कोई एडिशनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर बोला यूजर कंसेंट ऑप्शंस, तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये वाला टिक करना है, कंसेंट, डोंट कंसेंट और मैनेज ऑप्शंस, ये वाला टिक करना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है क्लोज डोंट कंसेंट, इस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट बता रहा है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे टिक है वैसे रहने देना है। रिव्यू एड पार्टनर्स, तो यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट में थर्ड पार्टी कोई भी नेटवर्क यूज करो, एड नेटवर्क, तो उस केस में यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा। जैसे सपोज करो गूगल एडसेंस के अलावा आप किसी दूसरे के एडसेंस यूज कर रहे हो, जैसे बहुत सारे होते हैं, तो थर्ड पार्टी के अगर आप यूज करो तो यहाँ पर आपको उसको टिक करना रहेगा, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आप गूगल एडसेंस का केवल यूज कर रहे हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ऐड पर्पज लिखा हुआ है, तो इस पर्पज में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ है नहीं, सिंपल सा इस तरीके से है, इसको कुछ नहीं करना, आपको रहने देना है। सिंपल से यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी सेटिंग वाला काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैसेज दिखेगा यूजर को इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा।
जब कोई वेबसाइट पर आपकी आएगा तो इस तरीके से पॉपअप आएगा। अब वो यूज़र आपको कंसेंट देता है या कंसेंट नहीं देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको मैसेज इस तरीके से दिखेगा। अब आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट के थीम के अनुसार इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है, स्टाइलिंग के। यहाँ से आप स्टाइल कर सकते हो कि प्राइमरी कलर कौन सा रखना है, सेकेंडरी कलर कौन सा रखना है, जैसा रखना चाहो वैसे इसको आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको करना है तो कर लेना। अब यहाँ पर अगर डोंट कंसेंट ऑन है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो डोंट कंसेंट वाला यहाँ पर जो बटन आ रहा था वो हट जाएगा, देखो इस तरीके से। क्लोज डोंट कंसेंट इसको भी ऑफ कर देंगे तो ये भी आपका जो है हाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखो हाइड हो चुकी हैं, ठीक है। आप दिखाना चाहते हैं वेबसाइट पर तो इसको ऑन कर दीजिए, तो ये आपकी वेबसाइट पर दिखता रहेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर जैसा आप करना चाहो, इसके लिए कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर दिखाना है वेबसाइट पर कि नहीं दिखाना। तो यहाँ पर हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ऑफ कर दिए, समझ गए ना इसको। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर सिंपल सा आपको जो है यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा है पब्लिश, ये पब्लिश बटन लिखी हुई है, इसको पब्लिश कर देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पब्लिश हो चुका है हमारा पेज, बस इतनी सेटिंग करनी थी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो कितने लोग इस मैसेज को देखे हैं वो यहाँ पर शो करेगा, कितने लोग आपके कंसेंट को एक्सेप्ट किए वो सारा डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये देखो पेज पब्लिश हो चुका है, ठीक है, पब्लिश में दिखा रहा है। इतनी सेटिंग करनी है।